हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एल हॉपिटल रूल्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि मैथमेटिक्स में काफ़ी बेनिफिशियल होता है किसी भी लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। तो एल हॉपिटल रूल्स को हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि हमारे पास अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए अगर, यानी कि ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म आ जाए, या फिर जिसको हम कहते हैं इनफिनाइट डिवाइडेड बाई इनफिनाइट, इस तरह की कोई फॉर्म अगर वाइल सॉल्विंग लिमिट आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस एल हॉपिटल रूल्स को बनाया गया है। तो जैसे कि एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड है, हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर 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 और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होगा, उसका हम क्या करेंगे? उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेरिवेटिव। उसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर अगर फिर भी ना आया, हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे। इफ़ नॉट कम, अगेन डेरिवेटिव। अगर वो नहीं आया तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे। मतलब अगर लिमिट सॉल्व नहीं हुई, फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे जो हमारे पास आया होगा, डेरिवेटिव वेटिव। मान लो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई, ठीक है ना? एग्जांपल लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो या किसी जॉब्स की तैयारी में लगे हुए हैं। सॉरी, तो हाँ, आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एक्स टेंड्स टू, जिसमें यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है ना? तो एक्स माइनस में साइन एक्स है, ठीक है ना? तो डिवाइडेड बाई में एक्स का क्यूब रख दिया गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। एक्स की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है? हमने ज़ीरो पुट किया। साइन एक्स की जगह क्या करेंगे? हम साइन ज़ीरो पुट करेंगे। पता है साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होता है? डिवाइडेड बाई में एक्स का क्यूब, यानी ज़ीरो का क्यूब कर देंगे, ठीक है ना? अब देखो ये क्या होगा, अगर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो रख रहे हैं, तो ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होता है? साइन ज़ीरो ही होती है, डिवाइडेड ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म ये आ रही है, जो कि मानी नहीं जाएगी, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम क्या करेंगे? बाई एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल के मुताबिक हम इसको ये थोड़ी इस तरह से, एल हॉपिटल लॉ के मुताबिक या रूल के मुताबिक हम क्या करने वाले हैं, या थ्योरम के मुताबिक हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना? हम डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव सिंपल सा कर देंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास क्या था? लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, तो एक्स माइनस साइन एक्स था। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हमने पढ़ा था एक्स की पावर एन होगी, तो वो एन एक्स एन माइनस वन होगा। अब यहाँ पर एक्स की पावर वन है, तो वो क्या होगी? वन एक्स, मतलब पावर में से वन माइनस वन कर देंगे, तो आ जाएगा वन मल्टीप्लाई एक्स, ये मल्टीप्लाई है ज़ीरो, यानी कि एक्स की पावर ज़ीरो होगी, जो किसी की भी पावर ज़ीरो कर दे वो वन के इक्वल होती है, ठीक है ना? तो इसकी पावर क्या होगी? वन के इक्वल, यानी एक्स की पावर, एक्स का डेरिवेटिव वन के इक्वल हो गया, ठीक है ना? लिमिट भी यहाँ पे लिख देना, एक्स टेंड टू ज़ीरो। और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने क्लास 11th में पढ़ा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स होता है, डिवाइडेड बाई में एक्स का क्यूब। अब देखो एक्स का क्यूब है क्या है? एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है, तो एक्स एन फार्मूले से थ्री एक्स, थ्री माइनस वन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। अब आप दोबारा देखो, अगर आप वन की एज इट इज़ रखते हो, कॉस ज़ीरो डिग्री लगा देते हो, ज़ीरो मतलब आप वैल्यू फिर से पुट कर देते हो, तो क्या थ्री एक्स स्क्वायर मतलब थ्री ज़ीरो का पुट कर देते हो, तो फिर क्या आ जाएगा आपका? वन माइनस में कॉस ज़ीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है, डिवाइडेड बाई में थ्री ज़ीरो यानी ज़ीरो, फिर से ये वाली फॉर्म आ रही है। हम क्या करेंगे? फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। जस्ट वन मिनट। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अगेन डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे किसका? न्यूमरेटर प्लस सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम अगेन डेरिवेटिव करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना?
तो अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो क्या था वो हमारे पास क्या था, वन माइनस कोस एक्स ये आया था ना हमारे पास, मतलब चालू करके वन माइनस में कोस एक्स ये इधर से फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। वन का डेरिवेटिव क्या, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोस एक्स का। तो कोसेक का होता है माइनस, कोसेक का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स होता है। तो डिवाइडेड बाई में नीचे थ्री ए का स्क्वायर दे रखा है, थ्री ए का स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई में टू एक्स टू माइनस वन इस तरह रहेगा, ये सिक्स एक्स बन जाएगा, ठीक है ना, सिक्स एक्स हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई में इसको कैसे लिख दिया हम, सिक्स एक्स जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो करेंगे, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन सिक्स एक्स। अगर मैं यहाँ पे एक्स रखूँ, सिक्स एक्स को वन बाई सिक्स लिख दूँ तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब क्लास सच रियलिटी ये है कि हमने देखा था क्लास 11th में, हमने इस तरह का कोई फार्मूला देखा था कि नहीं देखा था, जल्दी से याद करो। क्लास 11th में हमने ये फार्मूला देखा था ना कि भाई जो लिमिट होता है किसी भी एक्स टेंड टू की अगर पावर ज़ीरो हो तो साइन एक्स बाई एक्स किसके इक्वल हो जाता है, वन के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट वन के इक्वल हो जाएगा। अब वन मल्टीप्लाई में वन बाई में सिक्स, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, वन बाई सिक्स हमारे पास आंसर आ गया। तो किस रूल से हमने निकाला है, एल हॉस्पिटल रूल से। किस रूल से हमने निकाला है, एल हॉस्पिटल सॉरी हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल रूल से हमने निकाला है। अब इसके अलावा एक और होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिसको हम अबिनशो मेथड भी कहते हैं। क्या, कौन सा मेथड, अबिनशोज मेथड। उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे हम। तब तक के लिए आपको ये एल हॉस्पिटल रूल ये क्लास 11th में आपकी काम नहीं आएगा, आएगा अगर आप डेरिवेटिव चालू करोगे। क्लास 12th में क्या पता आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर जो है बीएससी या बीए सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आएगा। सो इसी के साथ थैंक यू।